ये बात तब की है जब मैं 10th क्लास में था, तो उस वक़्त मेरी एक गर्लफ्रेंड थी। एक्चुअली वो मेरी 3rd गर्लफ्रेंड थी। तो मैं सीधा घुमाता नहीं हूँ, सीधे-सीधे पॉइंट पे आता हूँ और मैं आज बिल्कुल खुल के बात करूँगा। तो सिचुएशन ये था कि मैं और मेरी गर्लफ्रेंड हम दोनों फिज़िकल हो रहे थे। तो टू हैव अ कंप्लीट सेक्स प्लेज़र, क्या होता है कि सेक्स करने के भी अलग-अलग स्टेजेस होते हैं। पहले दूसरे स्टेजेस में क्या होता है कि हम आँखों से आँखों में देखते हैं। फ्रीक्वेंसी मैच होती है तो हम किस करते हैं, कमर पकड़ते हैं, हाथ पकड़ते हैं। तो वी बोथ आल्सो वर हैविंग अ सेम सिनेरियोस। तो हम दोनों भी यही कर रहे थे। उसके बाद जब फर्स्ट सेकंड क्रॉस करने के बाद जब एक्चुअल में इंटरकोर्स करने का टाइम आया, तो क्या हुआ कि मेरा इरेक्शन ही नहीं हो रहा था। इरेक्शन मतलब इरेक्शन नहीं हो रहा था। तो मैं सोचूँ यार, अभी तो किस कर रहा था, अभी हाथ पकड़ रहा था, कमर पकड़ रहा था, तो अभी तो प्रॉपर फंक्शन हो रहा था, अब क्यों नहीं हो रहा है? तो यार मैं काफ़ी टाइम तक कोशिश कर रहा था, कोशिश किया, फिर भी नहीं हो रहा था। फिर मैं जब मैं किस करता हूँ, हाथ पकड़ता हूँ, तो वो चीज़ वापस इरेक्ट होने लगता है। फिर बाद में एक्चुअल जब इंटरकोर्स करने का टाइम आया तो हो ही नहीं रहा था, हो ही नहीं रहा था। ए, बंदी बोल रही है कि क्या कर रहा है, टाइम हो रहा है, घर भी जाना है, ऐसे-वैसे। मैं बोला रुक जा यार थोड़ा-सा। फिर मैं जब किस करता हूँ, हाथ पकड़ता हूँ, तो फिर इरेक्ट होता है। फिर जब एक्चुअल में इंटरकोर्स करने का टाइम आता है तो इरेक्शन ही नहीं हो रहा था। मैं बोली यार क्या हो गया? अभी तो सही काम कर रहा था, अभी नहीं हो रहा है, ये क्या हो गया? काफ़ी देर ट्राई किया, ऐसे करते-करते 10 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, बहुत टाइम हो गया और ठंड का भी टाइम था। तो एक्चुअली हम दोनों वैसे थे, तो ठंडी भी लग रही थी, तो फिर बहुत टाइम हो गया, 20 मिनट हो गया। फिर मैं सोचूँ यार, मेरे को शर्म भी आ रहा था। फिर मैं सोची यार चलो मेरे को कुछ काम याद आ गया, घर चलते हैं। तो वो बोली, "ऐसे कैसे घर चलते हैं? अभी तो" मतलब वो कह रही है कि मेरे को इतना तुमने तैयार कर लिया, मेरा मूड ये कर दिया, अब घर चलते हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे कौन करता है? तो मैं बोला कि नहीं, मेरे को अचानक काम याद आ गया, मेरे को अचानक कल इमरजेंसी है, मेरे को चलो घर चलते हैं। तो फिर ठीक है, चलते हैं फिर घर। फिर हम दोनों घर चले गए, अपने-अपने घर चले गए। फिर मैं सोचते रह गया, फिर जब मैं घर गया, तो मैं सोचा यार कल तक तो सही था, परसों भी सही था, हफ्ते पहले भी सही था, अब क्या हो गया? कहीं मेरे को इरेक्टाइल डिसफंक्शन वगैरह तो नहीं हो गया? फिर जब मैं सोचा कि क्यों ना मैं मास्टरबेट कर लेता हूँ। फिर जब मैं मास्टरबेट किया, तो वो हो गया। मैं बोला यार अभी हो गया, तभी क्यों नहीं हो रहा था? तभी तो 20 मिनट लग गए, ये हो गया, अभी तो तुरंत 5 मिनट के अंदर हो गया। मैं बोला यार ये क्या हो गया? फिर मैं ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, उसके बाद मैं सोने चले गया। फिर मैं सो गया। उसके बाद उसके अगले दिन की बात है, जब मैं और मेरा एक दोस्त हम दोनों आग ताप रहे थे, तो मैंने उससे बात किया कि यार कल ऐसे-ऐसे हो गया यार, मेरे साथ ये सिचुएशन हो गया। मैंने उसको सारी चीज़ें बताई, तो उसने मेरे को बोला कि यार तेरे को मास्टरबेट करना चाहिए था ना। तो मैंने उससे बोला कि यार मैं मास्टरबेट इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे ये डर लग रहा था कि कहीं जल्दी अ, डिस्चार्ज ना हो जाए, क्योंकि जल्दी जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा तो फिर दोबारा सेकंड राउंड करने में मेरे को फिर 20 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएँगे। तो ठंडी का भी टाइम था, तो उसने बोला कि नहीं तू मास्टरबेट करना चाहिए था तेरे को, ताकि तभी तो सेक करेगा, तभी तो वो रेडी होगा। तो मैं बोला कि अच्छा ऐसी बात है। फिर उसने मेरे को एक टिप भी दिया, तो टिप सीक्रेट एक्चुअली नहीं, सीक्रेट नहीं, चलो एक्चुअली बता ही देता हूँ। तो उसने मेरे को एक टिप दिया कि अगर तू सेक्स कर रहा है बेबी पर्पज़ के लिए नहीं, खाली अगर एन्जॉय पर्पज़ के लिए, तो तो उसने मेरे को बोला कि अगर तेरे को लगता है कि आज तू गेट पे जाने वाला है और आज तेरा होने वाला है, तो उसने मेरे को बोला कि तू ना अगर अगर तेरे को ऐसा लगता है कि आज तेरे साथ ये चीज़ होने वाला है, मतलब तू करने वाला है, तो तू पहले ही घर पे एक बार मास्टरबेट कर लियो, तो तेरा पहला राउंड हो जाएगा। फिर जब तू सेकंड राउंड करेगा, तो उसके लिए फिर टाइम लगेगा तेरे को डिस्चार्ज होने में। तो मैंने बोला कि अच्छा ऐसी बात है, सेकंड राउंड करने करेगा तो टाइम लगता है। मैं बोला अच्छा। तो हम हमारे बीच ये सारी बातें हुई। मैं बोला कि अच्छा ऐसी बात है। तो फिर मैं घर चले गया। उसके बाद मैं मैं सोचा ये चीज़ प्रैक्टिस करूँ तो करूँ किसके साथ? क्योंकि भाई लॉयल बंदा हूँ, तो करूँ किसके साथ? फिर मैं सोचा कि क्यों ना मैं ये सारी चीज़ें मैं मास्टरबेट करके अप्लाई करता हूँ खुद पे। उसके बाद वो जैसे मेरे फ्रेंड ने मेरे को बताया कि ये चीज़ तू प्रोसेस फ़ॉलो कर। तो उसके बाद जब मैं मास्टरबेट किया पहले राउंड में जल्दी हो गया। जब मैं सेकंड राउंड करता था तो एक्चुअली मेरे को सेकंड राउंड में डिस्चार्ज होने के लिए 6 मिनट तो एक्चुअली लग ही जाते थे और मैं अगर रुक-रुक के कर रहा हूँ तो फिर मेरे को 10 मिनट लग जाते थे। तो मैंने बोला कि यार ये तो बहुत बढ़िया टिप है। तो मैं ऐसे प्रैक्टिस करने लगा हफ्ते भर, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते ऐसे ही मैं प्रैक्टिस करने लगा। तो करते-करते एक्चुअली तुम लोग क्या करना तो एक्चुअली मैं तुम लोग को एक चीज़ बताता हूँ। जभी भी
हम या फिर कोई भी मास्टरबेट करता है तो खासकर ये लड़कों के लिए था। हम लोग क्या करते हैं, कोई बेड पे लेटे रहता है, कोई ऐसे बिखरे रहता है, खड़े रहता है, तो सिर्फ़ वो हाथ को हिलाता है, बॉडी हिलाता नहीं है जब भी वो मास्टरबेट करता है। लेकिन तुम ऐसा मत करना, मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, तुम लोग पूरे बॉडी को शेक करना। जो एक्चुअल सेक्स में होता है कि पूरे बॉडी शेक होता है ना, सिर्फ़ हाथ तो शेक नहीं हो रहा होता है, तो तुम लोग भी ऐसे ही प्रैक्टिस करना कि पूरे बॉडी को शेक करना। तो मेरा दोस्त ने मेरे को टिप दिया, तो मैंने बोला कि हाँ, उसको मैंने पूरा प्रैक्टिस किया अकेले ही प्रैक्टिस कर सकता था, तो मैंने अकेले ही किया। उसके बाद उसके बाद 3 हफ्ते या चौथे हफ्ते के बाद मतलब कि मेरी गर्लफ्रेंड का मैसेज आया, कॉल आया कि उसने मेरे को बोला कि हम वैलेंटाइन डे के दिन नहीं मिल सकते हैं। इसीलिए चलो अभी भी टाइम है, सर्दियों की छुट्टी है, तो हम अभी घूमने चले जाते हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है, उस दिन मिले ना मिले अलग बात है, आज मिल लेते हैं। तो मैंने बोला ठीक है चलो। अब उसके मूड का तो पता नहीं, लेकिन मैं तो पूरा फुल मूड में था, क्योंकि मेरे दोस्त ने मेरे को टिप बता दिया था, मैंने प्रैक्टिस भी कर रखा था हम महीने भर पहले से। तो उसके मूड का तो पता नहीं, लेकिन मैं तो फुल मूड में था। तो फिर हम दोनों घूमे फिरे, तो जो भी डेट में होता है हमने सारा कुछ किया। उसके बाद मैं बोला कि चलो यार कहीं चलते हैं। उसके बाद चलते मतलब कि मूड मैंने बना लिया था। उसके बाद मैं सीधा कट करता हूँ, सीधा पॉइंट पे आता हूँ। तो क्या हुआ कि पहले वाले दिन के दिन मेरा एरेक्ट नहीं हो रहा था, पहला दूसरा स्टेजेस होने के बाद। अब आज के दिन क्या हुआ कि पहला दूसरा स्टेजेस को मैंने जल्दी कर लिया, क्योंकि मेरे को एक्साइटमेंट था, तो मैंने जल्दी कर लिया। तो उसके बाद जब ये थर्ड या फिर फोर्थ जब इंटरकोर्स करने का स्टेज आया, तो मैंने पहले से ही घर पे एक बार कर लिया था। और जब एक्चुअल में मैं कर रहा था, तो मेरे दोस्त ने मेरे को बताया था कि 6 मिनट लग जाएँगे, 6 मिनट। लेकिन उस दिन जब मैं एक्चुअल में कर रहा था, तो भैंचोद मेरी कमर में दर्द हो गई थी यार। मैं सीरियसली बता रहा तुमको, मैं सीधा ज़्यादा घुमा-फिरा के नहीं, मैं सीधा सीधा पॉइंट में बता रहा हूँ। जब मैं एक्चुअल में कर रहा था, मेरी कमर की फट गई थी ब्रो। इतनी फट गई ना, इतनी फट गई। मैंने बोला यार, जो फ़ोन देख के हम करते हैं और जो रियल में होता है, भैंचोद ये नहीं होने वाला हमसे। बहुत टाइम लग गया और कमर की तो लग ही गई। तो उस दिन मैंने उस लड़की का तो एकदम मैंने रेल बना दिया। उस दिन मैं घोड़ा बन गया और रेल बना दिया, और कोई स्टेशन तो था ही नहीं बीच में। तो उसने भी मेरे को नहीं बोला, उसने खुद को बोला कि यार मज़ा आ गया। मैंने बोला हाँ, ये चीज़ मेरे को आज तक याद है। तो यही थी मेरी स्टोरी। तो इस स्टोरी के समरी से ये प्रतीत होता है कि लड़कियों को वर्जिन बॉयज़ या फिर गायज़ पसंद नहीं होते। क्योंकि वर्जिन लोगों में एक क्वालिटी होती है, जो होती है कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस इक्वल्स टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। काफ़ी लड़कियों को वो लड़के अट्रैक्ट करते हैं जो कॉन्फिडेंट होते हैं, स्पेशली इन रोमांटिक और सेक्सुअल सेटिंग्स। क्योंकि जो लड़के वर्जिन होते हैं वो खुद भी लेस कॉन्फिडेंट होते हैं या फिर थोड़ा-सा नर्वस होते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज़ लड़कियों को थोड़ा अनश्योर या फिर टर्न ऑफ फ़ील करा सकती है, अगर उसके लिए इमोशनली या फिर फिज़िकल केमिस्ट्री अगर उसके लिए वैल्यू करती है तो। और बहुत सारी लड़कियों को ये लगता है कि जो लड़का जिसको एक्सपीरियंस नहीं है या लेस एक्सपीरियंस है या फिर वर्जिन है, तो उन लोगों को किसी लड़कियों को प्लीज़ करने नहीं आता है फिज़िकली या फिर इमोशनली या फिर किसी भी सेक्सुअल सेटिंग्स में। तो और लड़कियां भी ऐसे होती है कि वो किसी तरह का एफर्ट्स या फिर कुछ मेहनत नहीं करना चाहती किसी लड़कों में, क्योंकि लड़कियों को भी क्या बोलूँ मैं, तुम्हें भी पता ही होगा, तुमने फोन में देखा होगा, लड़कियां बस क्या करती है यार, रियली वो था, लड़कियां बस सोए रहती, लेटी रहती है और फालतू का मॉर्निंग करती है, फालतू का मॉर्निंग करती है और कुछ नहीं करती। बस लड़का मेहनत किए जा रहा है, लड़कियां कुछ नहीं करती, कुछ एफर्ट नहीं करती हैं। तो लड़कियों का भी यही सोच है कि मैं किसी के ऊपर क्यों इतना मेहनत करूँ, उससे पहले से ही रेडी होना चाहिए, उससे पहले से ही कहीं एक्सपीरियंस, मतलब उन्हें पहले से ही अपने से सुपीरियर हर चीज़ में उन्हें कोई ना कोई चाहिए ही चाहिए। तो लड़कियां भी इन्हीं चीज़ों में कुछ एफर्ट्स नहीं डालना चाहती हैं, उन्हें पहले से ही कोई एक्सपीरियंस बंदा चाहिए होता है, और जो एक्सपीरियंस नहीं होता है वो क्या करेगा। और आजकल बहुत सारे मूवीज़ बन रही हैं, म्यूज़िक वीडियोस आ रहे हैं, सोशल मीडिया है, पोर्न इंडस्ट्री है, जो इन चीज़ों को मतलब कि अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। जो आदमी जो है भी नहीं वो चीज़ भी दिखा रहा है, तो लड़कियों के दिमाग में या फिर लड़कों के दिमाग में, दोनों के दिमाग में वही चीज़ चल रहा है, जो एक्चुअल में है भी नहीं। तो आजकल और लड़कियों के दिमाग में तो अलग ही है, पता नहीं क्या क्या चीज़ चलने लग जाता है।
45 मिनट, 50 मिनट। तो लड़कों के दिमाग में भी यही चलता है और जो एक्चुअल में होता है, वो 5 मिनट 10 मिनट ही होता है, इतना ही होता है। और इस वीडियो का सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट नोट, जो मैं ये विचार या फिर आइडियाज़ या फिर व्यूज़ जो मैं तुम लोगों के सामने रख रहा हूँ, ये हर लड़कियों पे अप्लाई नहीं होता। ये कुछ ही लोगों पे अप्लाई होता है जो कुछ सर्टेन कल्चर्स, एज ग्रुप्स या फिर कुछ ही डर्टी एनवायरनमेंट्स में लोगों पे अप्लाई होता है। क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ के लिए क्योंकि बहुत सारी लड़कियों के लिए ऑनेस्टी, प्योरिटी, लॉयल्टी और ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। उन लोगों के लिए ये मायने नहीं रखता कि लड़का एक्सपीरियंस है, वर्जिन है या फिर नहीं है।